हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पे 3 DI करने वाले हैं गाइस। ये 3 DI यहाँ पे सेट नंबर 486 में से करने वाले हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया है, कमेंट किया है कि सेट नंबर 486 को DI करवा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है एंड आज हम यहाँ पे सेट नंबर वो 486 के 3 DI कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि एकदम काफी अच्छे लेवल के गाइस। यहाँ पे सेट नंबर 1 काफी अच्छे लेवल का है गाइस एंड सेट 2 एंड सेट 3 यहाँ पे एक मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। अगर आपको कोई भी डीआई में प्रॉब्लम आता होगा, कोई भी पजल में प्रॉब्लम आती होगी, बैंकिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता होगा, तो आपको अबाउट सेक्शन में जाना है। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मिल जाएगी, उस ईमेल आईडी पे आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एनी टाइम आपके डाउट यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेट नंबर 1 में क्या दिया है, ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे इसमें का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, दो पाई चार्ट दिए गए हैं। ठीक है, डाटा अबाउट द पेंटिंग्स सोल्ड ऑफ टू फेमस आर्टिस्ट। इसका मतलब यहाँ पे डाटा दिया गया होगा यहाँ पे टू पेंटर्स का, जिन्होंने यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई होगी एंड उनकी पेंटिंग्स यहाँ पे सोल्ड की गई होगी। मतलब उनकी पेंटिंग्स यहाँ पे सेलिंग का डाटा दिया गया है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, इन 5 डिफरेंट ईयर। इसका मतलब 5 डिफरेंट ईयर का डाटा दिया गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2001। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे 2002 आता है। उसके बाद यहाँ पे 2003 का डाटा है। उसके बाद 2004 का डाटा है। उसके बाद 2005 का डाटा है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले टू आर्टिस्ट कौन से हैं? एक यहाँ पे डाविंसी पेंटर है, तो इसके लिए हम यहाँ पे डी कंसिडर करते हैं। एंड यहाँ पे सेकेंड कौन है गाइस, यहाँ पे पिकासो है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, यहाँ पे पी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे डी का डाटा आ जाएगा एंड यहाँ पे पी का डाटा आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं गाइस, यहाँ पे अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ
परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ डी पेंटिंग्स सोल्ड। इसका मतलब यहाँ पे डी ने बनाए वाले पेंटिंग सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ का परसेंटेज डाटा दिया है। टोटल नंबर ऑफ कितने 12,000 है, एंड यहाँ पे पी ने बनाए पेंटिंग्स टोटल नंबर ऑफ कितने 15,000 है, उस परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 15,000 का। यहाँ पे 12,000 का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की क्या, यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन तो दिया है, तो यहाँ पे इन सभी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं टोटल सम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 100% मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 100% की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 100% की वैल्यू 12,000 है, यहाँ पे 100% की वैल्यू क्या है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग्स कितने, यहाँ पे 15,000 है। एंड अगर मैं यहाँ पे इन टोटल की सम करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं, एंड यहाँ पे सबसे पहले तो सम करने के बाद यहाँ पे 100% के साथ इसे यहाँ पे डील करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x है, x प्लस 10 प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सकता था। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x प्लस x क्या आता है 2, 2x 3x, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 4x प्लस 2x क्या आता है, यहाँ पे 6x आता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 10 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 10 क्या आ जाएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा, एंड -5 एंड यहाँ पे प्लस का 15 क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का 15 है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का 20 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये टोटल की सम की मैंने, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 100% मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 20 इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6x% माइनस यहाँ पे 20% मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे 6x% मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंट साइन है एवरी जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या मिल गया था, यहाँ पे 6x माइनस 20 एंड यहाँ पे परसेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे परसेंट साइन एंड यहाँ पे इस डायरेक्शन का परसेंट साइन, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6x माइनस 20 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 100 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 6x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 20 इस डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस 20 120 मिल जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 6 2 जा एंड इसके पीछे एक 0, x की वैल्यू अगर यहाँ पे 20 है, x की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे 20 रख के देख लीजिए, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 20 प्लस 10 मतलब क्या मिलता है, यहाँ पे 30% मिलता है। एक सेकंड, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 30% मिल जाएगा। यहाँ पे 20 माइनस 5 मतलब क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 15% मिल जाएगा। यहाँ पे 20 माइनस 10 मतलब क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10% मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x मतलब क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 20% मिल जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 20 है, 20 इंटू टू 40, 40 माइनस यहाँ पे क्या 15 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 25% मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने यहाँ पे पांचों ईयर का डाटा निकल लिया। अब यहाँ पे ये तो इजी है, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी है, 12,000 है। 100% की वैल्यू 12,000 है, तो 12,000 का 30%, 12,000 का 15%, 12,000 का 10%, 12,000 का 20%, 12,000 का यहाँ पे 25%, ये निकालना तो यहाँ पे एकदम इजी है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे 100% के साथ कंपेयर करके हम यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल पाई चार्ट का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कितने का होता है, यहाँ पे 100% का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे x की तो वैल्यू निकाल ली, अब यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हम यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट निकालने वाले हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं एडिशन करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y+7, तो यहाँ पे y+7 आ जाएगा, प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे y+5%। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से प्लस के साइन में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2y, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2y माइनस यहाँ पे 12% मिल जाएगा, प्लस के साइन में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2y माइनस 4 मिल जाएगा, यहाँ पे 2y माइनस यहाँ पे 4 मिल जाएगा। फिर से यहाँ पे प्लस के साइन में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y माइनस यहाँ पे 1 मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल पाई चार्ट की वैल्यू क्या आती है, टोटल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, यहाँ पे 100% का होता है। ठीक है, एंड 100% की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 100% की वैल्यू यहाँ पे 15,000 है। अब यहाँ पे y 2y, यहाँ पे 2y प्लस 2y 4y, 4y प्लस 2y क्या आता है 6y, 6y प्लस y क्या आता है, यहाँ पे 7y आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 7, 7 और 5 12, 12 माइनस 12 यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4, 4 एंड 1 क्या आता है -4 एंड -1 क्या मिलता है, -5 मिलता है, इज इक्वल टू यहाँ पे 100 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 7y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 105 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7 1 7 एंड यहाँ पे 5 मिल जाएगा, 7 पता 35, y की वैल्यू 15 मिल गई। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 15 मिलती है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 15 माइनस 1 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 14% मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 15 प्लस 7 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 22% मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 15 प्लस 5 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 20% मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 15 दूने 30, 30 माइनस 12 क्या मिलता है,
यहाँ पे 18% मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 15 दूने 30, 30 माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 26% मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? आप ऐड करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे 100% ही मिल जाएगा। यहाँ पे ऐड करके बता देता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 30, 30 प्लस 15 क्या आता है, 45 आता है, 45 प्लस 10 क्या आता है, 55 आता है, 55 प्लस 20 क्या आता है, 75, 75 प्लस यहाँ पे 25 क्या आता है, यहाँ पे 100% आता है। एंड 100% मतलब क्या आता है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, यहाँ पे 12,000 का है। तो यहाँ पे 12,000 के यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो जो चीजें हो गई उसे मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कुछ पच ना लगे। अब ऐसे ही गाइस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 14 है, 14 प्लस यहाँ पे 22 क्या आता है, 36 आता है, 36 प्लस यहाँ पे 20 क्या आता है, 46, 56 आता है, 56 प्लस 18 क्या आता है, 64, 74 एंड यहाँ पे 84 आता है। सॉरी, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 64, 8 ऐड करूंगा तो 64 एंड यहाँ पे 10 ऐड करूंगा तो 74, 74 प्लस 26 क्या आता है, यहाँ पे 100% आता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 100% का डाटा क्या दिया है गाइस, यहाँ पे 100% का डाटा दिया है, यहाँ पे 15,000 दिया है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 100% इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 15,000 मिल जाएगा। मतलब 15,000 के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे डी की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे डी की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हमें यहाँ पे डी की वैल्यू 12,000 के कंपेरिजन में निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे 15% मतलब क्या आता है, 10% मतलब एक जीरो छोड़ने के बाद कितने डिजिट बचेंगे, वो 10% होते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1200 मिल जाएगा, 10% मतलब 1200। तो यहाँ पे 15% का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे 15% का डिस्ट्रीब्यूशन मैं यहाँ पे 10% एंड यहाँ पे 5% में करूंगा, ठीक है। 10% मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1200 एंड 5% मतलब 10% का आधा, 10% 1200 है तो 1200 का आधा क्या आता है, 600 आता है। तो 15% क्या मिल जाएगा, 2001 में वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे 1700 मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 10% क्या मिल जाएगा, 2002 में 12,000 का 10%, एक जीरो कट करना है, यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट देना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1200 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 20% मतलब क्या, 10% का डबल, 10% अगर यहाँ पे 1200 है तो 1200 का डबल 2400। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 20% मतलब यहाँ पे 2400 मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? एकदम इजी कैलकुलेशन है। आपने यहाँ पे हार्ड बना दिया होगा यहाँ पे कैलकुलेशन को, या फिर आपको यहाँ पे एग्जैक्ट परसेंट कैसे निकालते हैं 100% के साथ कंपेयर करके, ये नहीं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 25% की फ्रैक्शन क्या थी, 1/4। इसका 1/4 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3,000 आ जाएगा। इसका यहाँ पे फोर्थ पार्ट क्या आता है, 3,000 आता है। 30% मतलब क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 10% मतलब क्या है, 10% मतलब यहाँ पे 1200 है। तो 10% का यहाँ पे 3 टाइम करना होगा, तो 1200 का 3 टाइम मतलब क्या आता है, 3600 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3600 मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे डाटा निकाल लेते हैं, यहाँ पे पी के लिए, मतलब यहाँ पे आर्टिस्ट पी का डाटा निकाल लेते हैं। तो आर्टिस्ट पी ने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने पेंटिंग्स बनाए, यहाँ पे 15,000 बनाए, ठीक है। तो 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। 15,000 का यहाँ पे 22% निकालना है, तो 22% निकालना है, तो 22% निकालने के लिए यहाँ पे 20% का डाटा निकाल लेते हैं, यहाँ पे 2% का डाटा निकाल लेते हैं। 20% क्या मिल जाएगा, 10% निकाल लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट देना पड़ेगा, तो 10% क्या आता है, 1500 आता है। 1500 10% है तो 20% क्या आ जाएगा, 1500 का डबल, मतलब यहाँ पे 3,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2% निकालना है तो 1% निकालना है। 1% निकालने के लिए 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट दूंगा तो 150 मिल जाएगा। 150 मिल जाएगा तो 1% की वैल्यू 150, तो 2% की वैल्यू 150 का डबल, मतलब यहाँ पे 300 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3300 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 एंड इसके पीछे यहाँ पे 20 लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि यहाँ पे कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से ईयर में आने वाला है। तो यहाँ पे 2004 भी सेपरेट कर दिया मैंने, यहाँ पे एक सेकंड, 2004 भी सेपरेट एंड 2005 भी सेपरेट। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डी एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पी का डाटा मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं गाइस, यहाँ पे और परसेंटेज निकाल लेते हैं। 22% निकाल लिया, 20% की वैल्यू क्या है, 20% की वैल्यू 3,000 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3,000 मिल जाएगा। 18% की वैल्यू क्या है, 20% की वैल्यू यहाँ पे 3,000 है, ठीक है। 20% माइनस 2%, तो 2% की वैल्यू क्या है, 300 है, तो 3,000 माइनस मुझे यहाँ पे 300 करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2700 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 26%, तो 25% मतलब क्या मिलता है,
25% मतलब 1/4। अगर मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 त्रिक 12, यहाँ पे 4 7 28, 4 5 एंड इसके पीछे एक जीरो। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25% की वैल्यू आ जाएगी, 37 एंड यहाँ पे 50। उसमें से मुझे क्या करना है, 25%, उसमें मुझे यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे 25% की वैल्यू है, उसमें मुझे यहाँ पे 1% ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे 26% की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो 1% क्या आता है, यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट देना है, 150 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 150 ऐड करूंगा, 50 ऐड करूंगा तो 800, 800 में 100 ऐड करूंगा तो 900। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3900 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 39 एंड इसके पीछे यहाँ पे 20 लग जाएंगे। अब यहाँ पे 14% मतलब क्या आता है, अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, 10% मतलब क्या आता है गाइस, 10% मतलब यहाँ पे 1500 आता है। ठीक है, 10% मतलब यहाँ पे क्या आता है, 1500। अब यहाँ पे 10% निकाल लिए मैंने, अब यहाँ पे 5% निकाल लेता हूँ, 1500 का आधा क्या आता है, यहाँ पे 750 आता है, 5% निकाल लिए। अब यहाँ पे दोनों की एडिशन क्या आती है, दोनों की एडिशन करूंगा तो यहाँ पे 2250 आती है। ये कितना हो गया, यहाँ पे 15% हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, 14% निकालना है, तो इसमें से 1% यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 1% की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 150 आती है, तो 150 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो इसमें से 150 चले जाएगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2100 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2100 मिल जाएगा। तो गाइज हमने यहाँ पे सभी डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब गाइज यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी काफी अच्छे लेवल के। तो एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं, ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना बना रहे। तो आपको भी यहाँ पे टाइम दे दूंगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। अगर आपने ये डाटा नहीं लिख लिया है तो आपके रफ पेज पे ये डाटा यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि ये डाटा का यहाँ पे काफी काम आने वाला है। एंड ये डाटा मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एक सेकंड यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। एंड ये डाटा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो डाटा है जो कि मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो यहाँ पे भी वो डाटा आ जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में भी, यहाँ पे भी वो डाटा आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे आसानी हो जाए सॉल्व करते समय। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वो डाटा आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में भी वो डाटा आना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में भी वो डाटा आना चाहिए। अब यहाँ पे ठीक है, 5 जगह पे हमने यहाँ पे डाटा अपना निकाल लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप लिख भी नहीं लोगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है गाइस। यहाँ पे 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इफ नंबर ऑफ डी पेंटिंग सोल्ड इन 2001, इसका मतलब यहाँ पे 2001 में नंबर ऑफ डी पेंटिंग्स कितने सोल्ड किए, यहाँ पे 1800 किए। ठीक है, इज यहाँ पे क्यू परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ डी पेंटिंग सोल्ड इन 2005। तो यहाँ पे 2001 में डी पेंटिंग सोल्ड किए गए हैं, ये 2005 का यहाँ पे क्यू परसेंटेज है। तो यहाँ पे 3600 का 1800 कितना परसेंट है,
यहाँ पे 3600 का यहाँ पे 1800 कितना परसेंट है, यहाँ पे 50% है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 आ जाएगा, 1 अपॉन 2 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 50% आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू परसेंटेज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 50% मिल जाएगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, ये तो एकदम इजी था। ऑफ द नंबर ऑफ डी पेंटिंग सोल्ड इन 2005। अब आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ पी पेंटिंग सोल्ड इन 2001। इसका मतलब 2001 में नंबर ऑफ पी पेंटिंग सोल्ड इज यहाँ पे आर परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पी पेंटिंग सोल्ड इन 2003। तो यहाँ पे 2003 का यहाँ पे आर परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3300, यहाँ पे 2700 का यहाँ पे आर परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 कट ऊपर के एंड यहाँ पे नीचे के 20 कट, 3 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर 11 मिलेगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो 9 मिलेगा। अब यहाँ पे 11/9 मतलब क्या आता है, अब यहाँ पे 1/9 इंटू 100 मतलब क्या आता है, 1/9 परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 11 पॉइंट यहाँ पे 11% आता है, ठीक है। 11 पॉइंट यहाँ पे 11% आता है। तो गाइस यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 122 पॉइंट यहाँ पे 22% आ जाएगी। वो कैसे, अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, 11/9 है, ठीक है। 11/9 है तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 9/9 लिख सकता हूँ, प्लस के साइन में यहाँ पे 2/9 लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे 100 दोनों को मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 9/9 इंटू 100 एंड यहाँ पे 2/9 इंटू 100। 9/9 मतलब क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है, 1 इंटू 100 मतलब क्या आता है, यहाँ पे 100% आता है, ठीक है। एंड 2/9 इंटू 100 मतलब 1/9 इंटू 100 मतलब 11.11%। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 22 पॉइंट यहाँ पे 22% मिल जाएगा। तो दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 122 पॉइंट यहाँ पे 22% मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे आर की वैल्यू है। तो आपसे क्या बोला गया, यहाँ पे आर परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पेंटिंग सोल्ड इन 2003, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे रिलेशन दिया है, वो ऑप्शन का आपको यहाँ पे डाटा निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 80 से क्या है, यहाँ पे 80 से क्यू छोटा है, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है, 50 है। तो ये ऑप्शन मुझे तो यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 80 क्या है, 50 से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे 80 क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। एंड 80 से बड़ा कौन है, आर है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, 122.22%। 122% है, इसका मतलब यहाँ पे 80 से बड़ा है। तो ये रिलेशन यहाँ पे एक्यूरेट दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर तो आना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 125 क्या है, यहाँ पे आर से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड, ऑप्शन अच्छी तरह से कॉपी हो गया है क्या नहीं, वो देख लेता हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 भी मुझे यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, क्यू ग्रेटर बोला है। क्यू यहाँ पे ग्रेटर हो सकता है कि 125 से, क्यू की वैल्यू 50 है एंड 50 ग्रेटर हो सकता है कि 125 से नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत आ गया। यहाँ पे Q इज इक्वल टू आर है क्या, Q 50 है, आर यहाँ पे 122 है, ये भी ऑप्शन गलत आ गया। अब यहाँ पे 180 से Q क्या है, कम है, ये तो करेक्ट है कि 180 से Q क्या है, यहाँ पे 50 क्या होता है, कम होता है। बट यहाँ पे क्या बोला है, 180 इज यहाँ पे लेस देन आर, इसका मतलब आर इज ग्रेटर देन 180। तो आर यहाँ पे 180 से ग्रेटर देन है क्या, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत आ गया। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है, यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करते गए, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।
अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ डी पेंटिंग सोल्ड इन 2002, 2003 एंड 2004। तो यहाँ पे 2002, सॉरी यहाँ पे क्या बोला है, 2002 से लेके 2004 तक। इसका मतलब 2002 से लेके 2004 तक एवरेज नंबर ऑफ पेंटिंग सोल्ड। अब यहाँ पे एवरेज मतलब क्या आता है गाइस, एवरेज मतलब यहाँ पे सम अपॉन क्या आता है, यन आता है। यन मतलब टोटल नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पे 3 ईयर है एंड यहाँ पे सम क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 2002 से लेके 2004 तक सम क्या है, 1200, 1200 प्लस 2400, 3600 मिल जाएगी। 3600 प्लस 3000 क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 6600 मिल जाएगी। 3 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2200 एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 2200 एवरेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे एवरेज अगर 2200 है तो आगे क्या बोला है, यहाँ पे आगे बोला है इफ द एवरेज ऑफ डे पेंटिंग सोल्ड इन 2002, 2003 एंड 2004 इज, यहाँ पे क्या बोला है एवरेज, तो यहाँ पे 3m प्लस 5 दिया है, बट हमने एवरेज कितना निकाला है 2200, तो 2200 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 3m प्लस यहाँ पे 5 मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, यम की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे यम की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो यम इज 5 इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 21 एंड यहाँ पे 95 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3m मिल जाएगा। तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे अगर डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे 2195 अपॉन क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 7, 3 3 जा एंड यहाँ पे 3 1 जा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बचा, 0 लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा तो यहाँ पे 6 जा एंड यहाँ पे फिर से क्या मिल जाएगा, एक सेकंड यहाँ पे पॉइंट में जा रहा है तो यहाँ पे 3 से डिवाइड अभी नहीं करते, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब आगे क्या बोला है, एंड एवरेज नंबर ऑफ पी पेंटिंग सोल्ड इन 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 3, 4 एंड 5 मतलब ये तीनों का डाटा दिया है। एवरेज मतलब यहाँ पे सम ओवर एन, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 39 प्लस 21 क्या आता है, 40, 50 एंड 60। 60 प्लस यहाँ पे 27 क्या आता है, यहाँ पे 80 एंड 7 क्या आता है, 87 आता है। 87 अपॉन 3 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2900 एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे एवरेज क्या बोला है, एवरेज यहाँ पे इज 8n प्लस 4। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8n प्लस यहाँ पे 4 मिल जाएगा। 4 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2896 इज इक्वल टू 8n। 8 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 8 त्रिक 24, यहाँ पे 4 बचा, 9 बचा, 8 से कम 48, 8 दूने 16। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे n इज इक्वल टू यहाँ पे 3, 6 एंड यहाँ पे 2 मिल जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू 3, 6 एंड 2 मिल गई। m की वैल्यू आपको यहाँ पे ये मिल गई। अब यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ पे आगे क्या दिया है, देन n इज व्हाट परसेंटेज ऑफ यम। इसका मतलब यन यहाँ पे यम का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड यहाँ पे और थोड़ी जगह बना लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालने में आसानी चली जाए। तो यहाँ पे एन, यहाँ पे एम का कितना परसेंटेज है, तो यन अपॉन यम इंटू 100 करना पड़ेगा। तो एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 362 है। एम की वैल्यू कितनी है गाइस, यहाँ पे 2195 अपॉन क्या मिल जाएगा, अपॉन यहाँ पे 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर के भी, डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 क्या चला जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंटू के साइन में यहाँ पे 3 मिल जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 का 3 टाइम क्या आता है, यहाँ पे 36 दूने 72 एंड उसमें 36 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 108 मिल जाएगा। ठीक है, इसके पीछे एक जीरो क्योंकि एक डिजिट छोड़ दिया था एंड यहाँ पे बेतरिक क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मिल जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10 एंड 86 मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1086 अपॉन क्या मिल जाएगा, अपॉन यहाँ पे 2195 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इंटू के साइन में, इंटू के साइन में यहाँ पे 100 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इसे अगर मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड करना चाहूंगा तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, इसे कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1085 लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नीचे यहाँ पे 2195 मिल जाएगा, इंटू के साइन में यहाँ पे 100 मिल जाएगा एंड यहाँ पे प्लस के साइन में यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे 2195 इंटू के साइन में क्या मिल जाएगा, इंटू के साइन में यहाँ पे 100 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसे एक्यूरेटली कैसे सॉल्व कर सकते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 टू जा, क्योंकि यहाँ पे 1085 एंड एक क्या मिल जाएगा, 1086 मिल जाएगा। 5 टू जा, 5 वन जा, 5 7 जा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 चौक 20, यहाँ पे 5 त्रिक 15 एंड यहाँ पे 5 नवे क्या मिल जाएगा, 5 नवे यहाँ पे 45 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 217 का यहाँ पे डबल दिख रहा है आपको, 217 का डबल के आसपास है। यहाँ पे 434 अगर रहता तो ये क्या मिलता मुझे, अगर यहाँ पे 493 की जगह पे 439 की जगह पे अगर यहाँ पे 434 रहता, अगर यहाँ पे 5 कम रहता, अगर यहाँ पे 5 कम रहता तो मुझे क्या मिलती वैल्यू, यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलती, यहाँ पे 217 अपॉन यहाँ पे 434 रहता तो यहाँ पे 1/2 वैल्यू मिलती एंड 1/2 इंटू 100 मतलब क्या मिलता,
यहाँ पे 50% मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पे गाइस, यहाँ पे 434 थी क्या? नहीं थी। 434 से वैल्यू ज्यादा थी। 434 से डिनोमिनेटर ज्यादा था। अगर डिनोमिनेटर, एक्चुअल डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है तो ओरिजिनल वैल्यू मुझे कम करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे 1/1 क्या मिलता है? यहाँ पे 1/2 क्या मिलता है? यहाँ पे 1/3 क्या मिलता है? यहाँ पे 1/4 क्या मिलता है? यहाँ पे 1/5 क्या मिलता है? यहाँ पे 1/6 क्या मिलता है? यहाँ पे एवरी जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ? डिनोमिनेटर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ। तो डिनोमिनेटर इंक्रीज करने से वैल्यू कैसे डिक्रीज होती है वो आपको बता देता हूँ। 1/1 मतलब क्या मिलता है? 100% मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 1/2 मतलब क्या मिलता है? 50% मिलता है। वैल्यू डिक्रीज हो गई डिनोमिनेटर इंक्रीज होने से। 1/3 मतलब क्या मिलता है? यहाँ पे 33 पॉइंट, यहाँ पे 33% मिलता है। फिर से वैल्यू डिक्रीज हो गई डिनोमिनेटर इंक्रीज होने से। 1/4 मतलब क्या मिलता है? यहाँ पे 25% मिलता है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे बढ़ रहा है तो वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली कम हो रही है। 1/5 मतलब यहाँ पे 20% मिलता है। फिर से डिनोमिनेटर मैंने 1 से बढ़ा दिया, 4 की जगह पे 5 कर दिया, तो वैल्यू 25 से 20 हो गई, वैल्यू कम हो गई। फिर से डिनोमिनेटर यहाँ पे बढ़ा दूंगा, 5 से 6 कर दूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी? फिर से यहाँ पे 16 पॉइंट क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 66% मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है? वैसे वैसे वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू होती है, जो भी यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू होती है, वो वैल्यू क्या हो रही है? यहाँ पे कम हो रही है। इसका ही मतलब गाइस, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? इसका ही मतलब यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए, यहाँ पे 50% से थोड़ी बहुत वैल्यू तो मुझे कम करनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे 434 कंसिडर करूंगा तो मुझे यहाँ पे 49 पॉइंट यहाँ पे 20% के आसपास यहाँ पे वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मिलनी चाहिए, ठीक है। इसे अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा? अब यहाँ पे फिर से एक काम करते हैं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर क्या मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा। एंड नीचे अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 2200 कंसिडर करूंगा, अप्रोक्सीमेटली अगर 2200 कंसिडर करूंगा, तो ऊपर के 20 एंड यहाँ पे नीचे के 20 क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ पे कट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे 1/22 है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1/22 है। अगर गाइस यहाँ पे 1/20 रहता तो मुझे क्या मिलता? 1/20। अगर यहाँ पे 1/20 रहता तो मुझे मिलता यहाँ पे 0.5% मिलता है, ठीक है। एक सेकंड गाइस, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 0.05 आना चाहिए या फिर 0.5 आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो चुका है। यहाँ पे 1/10 रहता तो मुझे क्या मिलता? 1/10 रहता तो यहाँ पे 0.1 मिलता। 0.1 मतलब 0. यहाँ पे 10, ठीक है। इसके पीछे इनफाइनाइट जीरो लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे इसका भी आधा करना है, इसका भी आधा करना है, मतलब यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 0.05 मिल जाएगा। सॉरी गाइज, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 0.05 मिल जाएगा। 1/20 रहता तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 1/22 रहता, अगर यहाँ पे 1/22 रहता तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर मैंने क्या लिया? यहाँ पे 20 लिया तो यहाँ पे 0.05 मिल गया। अगर यहाँ पे 22 लेता तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है? 0.03 मिलता है। अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस के साइन में क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 0.03 मिल जाएगा। दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 49 पॉइंट, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 49 पॉइंट, यहाँ पे 23 मिल जाएगा। बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? 49 पॉइंट, यहाँ पे 52 दिख रहा है। तो इसे मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 50% से कम करके, यहाँ पे 50% से कम करके यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 49 पॉइंट, यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। 49.5 लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे इसे 0. यहाँ पे 5 से कम करके यहाँ पे 0.3 की जगह पे 0.02 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये सभी अप्रोक्सीमेशन का खेल है, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे क्या है? 5 है मतलब 50 है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 49 पॉइंट, यहाँ पे 52% मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सक्सेसफुल यहाँ पे कंडक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एंड ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 37 पॉइंट यहाँ पे 5% है। इसकी फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 3/8 आता है, क्योंकि यहाँ पे 1/8 मतलब क्या आता है, यहाँ पे 12.5%। तो यहाँ पे 3/8 मतलब क्या आता है, यहाँ पे 37 पॉइंट यहाँ पे 5% आता है। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, यहाँ पे 57.12% है। तो 57.12% मतलब यहाँ पे 14 चौक 56, 14 चौक 56 मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 14 चौक मतलब यहाँ पे 4 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 57 पॉइंट यहाँ पे 12% मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1/7 मतलब यहाँ पे 14.28% आता है। एंड यहाँ पे 28 का 4 टाइम क्या आता है, 28 का 4 टाइम 112 आता है। एंड यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 12 दिख रहा है, तो यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे आगे क्या दिया है, यहाँ पे 37.5% एंड 57.12% ऑफ यहाँ पे डी पेंटिंग सोल्ड एंड पी पेंटिंग सोल्ड इन 2005। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी पेंटिंग सोल्ड एंड ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी पेंटिंग सोल्ड इन यहाँ पे 2005 हो जाएगा, इन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2005 हो जाएगा, यहाँ पे रेस्पेक्टिवली बोला है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, वर सोल्ड टू लंदन म्यूजियम। इसका मतलब ये कितने के, यहाँ पे ये कहाँ पे सोल्ड किए गए, यहाँ पे लंदन म्यूजियम में सोल्ड किए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 37.5% निकालना पड़ेगा डी का 2005 का। तो गाइज यहाँ पे डी का 2005 का 3600 का क्या परसेंटेज मिलता है, 37.5% मतलब यहाँ पे 3/8 इंटू क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3600 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 चौक 32, यहाँ पे 4 8 45 एंड इसके पीछे एक 0, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 900, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1350 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1350, 450 का यहाँ पे 3 टाइम। अब यहाँ पे पी का 2005 का डाटा निकाल लेते हैं, पी का 2005 का 2100 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2100 का मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे 14 चौक 56 बराबर है ना यहाँ, हाँ ठीक है, 4/7 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 4/7 इंटू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2100 मिल जाएगा। यहाँ पे 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 300, 300 का 4 टाइम क्या आता है, यहाँ पे 1200 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1200 मिल जाएगा। यहाँ पे पी की 2005 की वैल्यू, डी की 2005 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लंदन में जाने वाले पेंटिंग्स कितने, 1350 यहाँ पे डी के, एंड यहाँ पे 1200 कितने, यहाँ पे 1200 यहाँ पे पी के। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, अब आगे बोला है एंड रेस्ट वर सोल्ड टू सिडनी म्यूजियम। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी रिमेनिंग बचेंगे वो यहाँ पे सिडनी म्यूजियम को दिए गए। इसका मतलब सिडनी म्यूजियम एंड ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे लंदन म्यूजियम आ जाएगा। ठीक है, तो सिडनी म्यूजियम को रेस्ट ऑफ द दिए है, इसका मतलब क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3600 के, एक सेकंड आपको निकालना क्या है वो भी यहाँ पे डाटा निकाल लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। एंड आगे क्या बोला है, देन द नंबर ऑफ डी पेंटिंग, डी विंसी पेंटिंग एंड यहाँ पे पी मतलब यहाँ पे पिकासो पेंटिंग सोल्ड टू सिडनी म्यूजियम टुगेदर इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग सोल्ड इन 2002। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग सोल्ड सेंड टू यहाँ पे सिडनी म्यूजियम आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग्स 2005 में कितने थे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने, यहाँ पे 4600, 5600, यहाँ पे 5700 है। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग्स 5700 है, उसमें से यहाँ पे लंदन को कितने दिए, दोनों का एडिशन करनी पड़ेगी, मतलब 1350 यहाँ पे डी के दिए, 1200 यहाँ पे पी के दिए, टोटल नंबर ऑफ कितने दिए, यहाँ पे 2550 दिए। ठीक है, 2550 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग्स लंदन म्यूजियम को दिए एंड टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग्स 2005 में कितने, यहाँ पे 5700 है, सॉरी सॉरी यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हाँ यहाँ पे 5700 ही मिल जाएगा। तो 5700 में से लंदन म्यूजियम को 2550 दिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2600 निकाल के 50 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2600 निकाल के यहाँ पे 50 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे सिडनी म्यूजियम की वैल्यू मिल जाएगी, 2600 चले जाएंगे तो 5100, यहाँ पे 41, 3100, 3100 एंड 50 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3100 एंड यहाँ पे 50 मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोनों की एडिशन भी करोगे आप तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5700 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिडनी म्यूजियम एंड यहाँ पे लंदन म्यूजियम को कितने दिए, यहाँ पे दोनों की एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5700, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग सोल्ड इन यहाँ पे 2005 मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे सिडनी म्यूजियम को जितने दिए, एक सेकंड यहाँ पे जगह बना लेते हैं, यहाँ पे सिडनी म्यूजियम को जितने दिए तो सिडनी म्यूजियम को यहाँ पे 3150 दिए, ये कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज मोर और लेस है ऑफ द नंबर ऑफ पेंटिंग्स ऑफ द, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मतलब दोनों के बारे में बोला है, यहाँ पे 2002 के, तो यहाँ पे 2002 में टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग्स कितने, यहाँ पे 4200 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4200 से कितना कम या फिर कितना ज्यादा है, यहाँ पे कितना कम दिख रहा है आपको,
आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे 1 सेकंड 3200 मतलब यहाँ पे 1000 1050 1050 कम दिख रहा है। तो यहाँ पे कितना कम है? यहाँ पे 1050 कम है कितने पे? यहाँ पे 4200 पे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 पे कितने का? तो ये डाटा निकालना है। यहाँ पे 5 से 0 से 0 कट, 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 5 टू जा 5 वन जा, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 5 8 40, 5 चौक, यहाँ पे 21 चौक क्या मिलता है? 21 चौक यहाँ पे 84 मिलता है, 1/4 मतलब 1 सेकंड। यहाँ पे कितना परसेंटेज नहीं बोला था गाइज? यहाँ पे कितना परसेंटेज नहीं बोला था, यहाँ पे कितने से कम बोला था, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे 25% कम आना चाहिए। 25% कम मतलब क्या मिल जाएगा? 25% कम मतलब यहाँ पे 1050 कम, ठीक है। यहाँ पे कितना कम था? यहाँ पे 1050 कम था। यहाँ पे दिख रहा है ना 1050 कम है, 4200 से 3150 कितना कम है? 1050 कम है। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1050 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सोल्व हो चुका है। अब यहाँ पे आज का यहाँ पे 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोले? फाइंड द रेशियो बिटवीन 22%.22%। इसका मतलब यहाँ पे 2/9 के बारे में बोला है। ऑफ द नंबर ऑफ डी पेंटिंग सोल्ड इन 2004। तो यहाँ पे डी पेंटिंग सोल्ड इन 2004, इसका मतलब यहाँ पे 3000 का, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 1000 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे 3 मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 2000 मिल जाएगा, 2000 अपन यहाँ पे 3 मिल जाएगा, ठीक है। इसका रेशियो किसके साथ निकालना है? यहाँ पे 16.66% मतलब 1/6 ऑफ द नंबर ऑफ डी पेंटिंग सोल्ड इन 2002। इसका मतलब यहाँ पे 1200 के साथ निकलना है, ठीक है। 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पे 200 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 200 का कंपैरिजन 200 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 2 0 कट हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 10 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 10:2 क्या मिल जाएगा? 10:3 इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो 10:3 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? नंबर ऑफ पी पेंटिंग सोल्ड इन 2002। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पी पेंटिंग सोल्ड इन 2002 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग सोल्ड इन द सेम ईयर। तो यहाँ पे सेम ईयर 2002 में टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग कितने सोल्ड किए? मतलब यहाँ पे डी प्लस पी ने कितने पेंटिंग सोल्ड किए? 3000 प्लस यहाँ पे 1200 क्या आता है? यहाँ पे 4200 आता है। तो 4200 से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग सोल्ड बाय पी इन 2002 कितने परसेंट से यहाँ पे मोर और लेस है? तो कितने से मोर और लेस दिख रहा है? यहाँ पे 1200 से कम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1200 से यहाँ पे पी 2002 में कम दिख रहा है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ से, तो टोटल नंबर ऑफ कितना है? यहाँ पे 4200। तो यहाँ पे 1200
4200 का कितना परसेंटेज है, तो 2 जीरो कट हो जाएंगे। यहाँ पे 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 टू जा, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 7 जा। अब यहाँ पे 14 दूने 28, मतलब यहाँ पे 28 पॉइंट यहाँ पे 56%। 2/7 की फ्रैक्शन कहते हैं 28 पॉइंट यहाँ पे 56, मतलब 57% लेस होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब चलिए गाइस यहाँ पे नेक्स्ट डीआई करते हैं। तो ये भी डीआई सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्शन, एक सेकंड यहाँ पे पॉसिबल है क्या, यहाँ पे हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। आई होप कि आपने यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा। तो यहाँ पे डाटा निकाल लेते गए। यहाँ पे सेट नंबर हमारा 2 है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे टेबल शोज द मिसिंग डाटा अबाउट द नंबर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ डॉक्टर एंड यहाँ पे 4 डिफरेंट हॉस्पिटल। तो यहाँ पे 3 टाइप के डॉक्टर है एंड यहाँ पे 4 डिफरेंट हॉस्पिटल है। ठीक है, 4 डिफरेंट हॉस्पिटल है, 3 टाइप के यहाँ पे डॉक्टर्स है। इनका यहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा दिया गया होगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मतलब यहाँ पे सी प्लस ओ प्लस यहाँ पे जी। इसके लिए मैं यहाँ पे सी कंसिडर करता हूँ, इसके लिए ओ, एंड इसके लिए यहाँ पे जी डॉक्टर कंसिडर करता हूँ। तो तीनों की एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल ए मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चारों हॉस्पिटल में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सी कितने, यहाँ पे चारों की सम आ जाएगी 7000। यहाँ पे ओ डॉक्टर्स कितने चारों हॉस्पिटल में 13000 है। ठीक है, यहाँ पे जी डॉक्टर की सम आ जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने हैं, यहाँ पे इन चारों हॉस्पिटल के टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स की सम आ जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है। अब गाइस यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो जो डाटा यहाँ पे नहीं दिया है वो डाटा यहाँ पे फिल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे सबसे पहले तो
यहाँ पे हॉस्पिटल ए के बारे में देखेंगे तो हॉस्पिटल ए में यहाँ पे सी प्लस ओ प्लस यहाँ पे जी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स वो कितने यहाँ पे 8160 है। तो यहाँ पे दोनों की सम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4500 प्लस यहाँ पे 1500 क्या मिलते हैं, यहाँ पे 6000 मिलते हैं। 6000 इसमें से चले जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 2100, यहाँ पे 60 मिल जाएगा। ठीक है, 2160 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2160 प्लस 4500 प्लस 1500 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8100 एंड यहाँ पे 60 मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही गाइस यहाँ पे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सी की एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7000 मिल जाएगा। तो यहाँ का डाटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 21 प्लस 16 क्या मिलता है, 27 37 37 प्लस 4 क्या मिलता है, यहाँ पे 41 51 मिलता है। ठीक है, 5100 एंड यहाँ पे 60 प्लस 40 क्या मिलता है, 60 प्लस 40 यहाँ पे 100 मिलता है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5200 मिल जाएगा। 5200 इसमें से 7000 में से चला जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सी में से चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5200 चला जाएगा तो 1800 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 1800 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 1800 है, 1800 प्लस यहाँ पे 4200 क्या मिलता है, यहाँ पे 5000 6000 मिलता है। 6000 इसमें से चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 9300 में से 6000 चला जाएगा तो यहाँ पे 3000 एंड यहाँ पे 300 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3300 का डाटा मिल गया। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ओ डॉक्टर्स की सम कर लेते हैं तो यहाँ पे 4500 प्लस 400 क्या आता है, 8000, यहाँ पे 500 आता है। 8500 में 3000, यहाँ पे 300 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 11800 मिल जाएगा। 13000 माइनस 11800 क्या मिलता है, यहाँ पे 1000। ठीक है, 12000 मतलब 1200 मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1200 मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है, इस किसी को कोई डाउट है? अब अगर यहाँ पे 1200 मिल गया तो यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे तीनों की सम करूंगा तो 1200 प्लस 1600 क्या आता है, 2850। ठीक है, एंड यहाँ पे 5850 मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5800 एंड यहाँ पे 50 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर ऐड करूंगा तो ठीक है, इतना ही डाटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ का डाटा नहीं दिया है तो यहाँ की वैल्यू नहीं निकाल सकता, यहाँ का डाटा नहीं दिया है तो यहाँ की वैल्यू नहीं निकाल सकता। ठीक है, एंड यहाँ की वैल्यू, यहाँ का डाटा नहीं दिया है तो यहाँ की वैल्यू नहीं निकाल सकता। तो क्वेश्चन से ये बाकी की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जितना डाटा दिया है उतना डाटा तो मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब गाइज यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे टाइम नहीं दूंगा गैस, क्योंकि यहाँ पे इजी लेवल के क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्ट अपन यहाँ पे बनाते जाएंगे। इफ द टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे जी, इफ टोटल नंबर ऑफ जी इन ऑल 4 हॉस्पिटल इज 71 पॉइंट यहाँ पे 42%। अब यहाँ पे 14 25 70 मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5/7 मिल जाएगा। 71.42% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 5/7 आता है। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5/7% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सी डॉक्टर इन ऑल 4 हॉस्पिटल। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जी डॉक्टर इन ऑल 4 हॉस्पिटल, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जी इन ऑल 4 हॉस्पिटल इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, 71.42% मतलब यहाँ पे 5/7% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सी इन ऑल 4 हॉस्पिटल। तो अगर यहाँ पे सी 7 होगा तो 7 पे 5 ज्यादा, इसका मतलब जी क्या होगा, यहाँ पे 12 यूनिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी क्या होगा, चारों हॉस्पिटल में, क्योंकि इसे हम कैसे रीड करेंगे, 7 का 71.42% क्या आता है, 5 आता है। इसका मतलब अगर ये 7 यूनिट होगा सी तो उस पे यहाँ पे 5 यूनिट ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे सी से जी क्या है, यहाँ पे मोर है। जी कितना मोर है, यहाँ पे 71.42% मोर है। इसका मतलब यहाँ पे 7 पे 5 ज्यादा है। ठीक है, तो 12 यूनिट होगा। तो सी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितना है, सी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 7 है, 7000 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 यूनिट आ जाएगा। एंड जी कितना आ जाएगा, जी यहाँ पे 12 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 7 यूनिट है तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 1000 मिल जाएगी। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 12000 मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे जी निकाल सकता हूँ इन यहाँ पे डी हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1500 प्लस 3000 4500 इसमें ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8700। ठीक है, 8750 मिल जाएगा, 8750 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 12000 माइनस 8750, इसका मतलब यहाँ पे 9000 निकाल के
9000 निकल के कितना ऐड करना है, यहाँ पे 9000 निकल के 8750 निकालना, मतलब 9000 निकल के यहाँ पे 250 ऐड करना है। ठीक है, 9000 चले जाएंगे तो 3000, 3250, इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3250 मिल जाएगा। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली अगर मैं एडिशन करूंगा तो मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल डी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 14, एक सेकंड, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 14, 14 प्लस 40 क्या आता है, 54 आता है, 54, एक सेकंड, 54 प्लस 30 क्या आता है, 86 आता है, 86, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 40 प्लस 50 क्या आता है, 90 आता है। तो 86 90 मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 86, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 90 मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ का डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8, 8 प्लस 5 क्या आता है, 13 आता है, 13 और 9 क्या आता है 22, 22 प्लस 8 क्या आता है, यहाँ पे 30 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 30, एंड इसके पीछे 3 0 मिल जाएंगे। यहाँ पे 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 क्या आता है, यहाँ पे 12 आता है, 12 और 6 क्या आता है, यहाँ पे 18 आता है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1800 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 60 प्लस 50 110, 110 प्लस यहाँ पे 90 क्या मिलता है, यहाँ पे 200 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1800 प्लस 200 2000, 2000 प्लस यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 32,000 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 32,000, क्योंकि 8 प्लस 5 क्या आता है, 8 प्लस 5 यहाँ पे 13 आता है, 13 प्लस 9 क्या आता है, यहाँ पे 13 प्लस 9 22 आता है। एक सेकंड, 22 और 8 क्या आता है, 22 और 8 यहाँ पे 30,000 आता है, हाँ बराबर ही है। एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 200, मतलब एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे 2000 मतलब क्या मिल जाएगा, 2000 मतलब यहाँ पे 32,000 मिल जाएगा। तो आगे क्या बोला गया यहाँ पे, देन द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर इन हॉस्पिटल सी इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल डी। तो यहाँ पे सी में टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने, यहाँ पे सी में टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स है यहाँ पे 9, एक सेकंड, यहाँ पे 93, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 00 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हॉस्पिटल डी का कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे एक काम कर लेता हूं मैं, यहाँ पे 8700। ठीक है, तो यहाँ पे 8700, 8700 निकाल के मैं यहाँ पे 10 ऐड कर दूंगा, 8700 निकाल के 10 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 600 मिल जाएगा, 610 मिल जाएगा। तो यहाँ पे सी कितना कम है गाइस, यहाँ पे 610, 610 यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 610 यहाँ पे मोर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट चाहिए था क्या, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर इन हॉस्पिटल सी, हाँ सी में ज्यादा थे, सी में कितने थे, यहाँ पे 9300 थे, एंड यहाँ पे कितने थे 8600, एंड यहाँ पे 90 थे। तो सी में कितने ज्यादा थे, यहाँ पे 610, यहाँ पे मोर थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ ओ इन हॉस्पिटल एबीसी। ठीक है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल एबीसी में ओ कितने एवरेज नंबर ऑफ, तो यहाँ पे हॉस्पिटल क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे ओ हॉस्पिटल एबीसी में यहाँ पे 47, 57, 57 प्लस यहाँ पे 30 क्या आता है, 57 प्लस यहाँ पे 30 आता है, 90 आता है। 90 का 90 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एबीसी मतलब 3 लोग हैं, अगर मैं सम को 3 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज मिल जाएगा। तो 90 को यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3000 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एवरेज 3000 मिल जाएगा, बट एवरेज यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 3m माइनस यहाँ पे n दिया है। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ ओ एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सी इन 4 हॉस्पिटल। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ओ एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सी का यहाँ पे डिफरेंस, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ओ एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सी का, यहाँ पे चारों हॉस्पिटल का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 6000 का है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का मिल जाएगा, डिफरेंस यहाँ पे 6000 का मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का मिल जाएगा, 6000 का, एंड यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिया गया है, यहाँ पे 2m प्लस n दिया है, यहाँ पे 2m प्लस n दिया है। दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, n से n कट हो जाएगा, यहाँ पे 5m मिल जाएगा, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 9000 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 18×5 = 90, इसका मतलब 1800 मिल जाएगा। m की वैल्यू 1800 मिल गई, m की वैल्यू अगर यहाँ पे 1800 मिल गई तो इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे 6000, m की वैल्यू 1800 है तो 1800 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 3600 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 3600 प्लस यहाँ पे n मिल जाएगा, 3600 इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2400 मिल जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 2400 किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपसे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 200% ऑफ यहाँ पे 37.5%, 200% की फ्रैक्शन क्या आती है, 2 आती है, 37.5% की फ्रैक्शन क्या आती है, 3/8 आता है। ऑफ किसका निकालना है, n माइनस m का निकालना है। तो यहाँ पे n माइनस m करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2400 माइनस 1800 क्या आता है, यहाँ पे 600 आता है। अगर मैं यहाँ पे 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 7 56, 8 5 40। ठीक है, अब यहाँ पे 75 का डबल क्या आता है,
150 आता है, 150 का 3 टाइम क्या आता है, यहाँ पे 450 आता है। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 450 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे द नंबर ऑफ जी इन हॉस्पिटल ए, तो यहाँ पे हॉस्पिटल ए में टोटल नंबर ऑफ जी कितने, एक सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ, ये डाटा आपको यहाँ पे लिख लेना चाहिए था ताकि आपको यहाँ पे आसानी हो जाए सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हॉस्पिटल ए में टोटल नंबर ऑफ जी कितने, यहाँ पे 1500 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1500 के बारे में बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 1500 है। ठीक है, ये 1500 व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ जी इन हॉस्पिटल सी, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जी इन हॉस्पिटल सी कितना है, टोटल नंबर ऑफ जी इन हॉस्पिटल सी कितना है, यहाँ पे 4200 है। तो 4200 का 1500 कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे 1500 जो है ये यहाँ पे 4200 का कितना परसेंटेज है, एक सेकंड, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इंटू यहाँ पे 100 करना पड़ेगा, तो 20 एंड यहाँ के 20 कट हो जाएंगे। तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 अपाची, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 14 त्रिक बे 4। ठीक है, ऊपर क्या मिल जाएगा, ऊपर यहाँ पे 500 मिल जाएगा, नीचे यहाँ पे 14 मिल जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 14 त्रिक बे 4। ठीक है, 8 बचा, 0 लेना पड़ेगा, 14 25 70, यहाँ पे 10 बचेगा, 0 लेना पड़ेगा, एंड यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, यहाँ पे 14 साथी 98। ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा, 0 लेना पड़ेगा, 14 एक 14, यहाँ पे 35 पॉइंट, यहाँ पे 71%, 35.71% मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड आज का यहाँ पे 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ जी इन ऑल 4 हॉस्पिटल इज 4000, तो यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ जी इन ऑल 4 हॉस्पिटल कितने, यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ जी, इसका मतलब टोटल को अगर मैं यहाँ पे 4 हॉस्पिटल है तो 4 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज नंबर ऑफ मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ तो मुझे यहाँ पे 3000 मिल जाएगा, बट यहाँ पे 4000 कैसे दिया है गाइस, यहाँ पे 4000 कैसे दिया है, यहाँ पे 4000 एवरेज नहीं चाहिए था, बट फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे 3000 लेके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3000 चाहिए था गैस, क्योंकि एवरेज यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3000 मिल जाएगा। देन द नंबर ऑफ जी इन हॉस्पिटल डी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ, यहाँ पे जी इन हॉस्पिटल ए, इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ जी इन हॉस्पिटल डी, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जी इन हॉस्पिटल डी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ जी इन हॉस्पिटल ए। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ हॉस्पिटल ए से यहाँ पे कितना ज्यादा है, यहाँ पे डी में 1500 से 3250। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1500 है, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3200, यहाँ पे 50 मिल जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 30 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 से 31, 5 5 25। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे फिर से 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 6 जा, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 3 जा। तो यहाँ पे कितना ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे डी, यहाँ पे डी ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे 4 और 3 7 से ज्यादा दिख रहा है, 7 ज्यादा है 6 पे, तो यहाँ पे 100 पे कितने का। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 116 पॉइंट, यहाँ पे 66% मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6/6, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 6/6 एंड यहाँ पे प्लस 1/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/6 मतलब क्या मिल जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा, दोनों फ्रैक्शन को ऐड करूंगा तो 7/6 मिल जाएगा, 6/6 मतलब 100%, एंड यहाँ पे 1/6 मतलब यहाँ पे 16 पॉइंट, यहाँ पे 66%, दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 116 पॉइंट, यहाँ पे 66% मोर मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे 4000 नहीं चाहता, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे 3000 चाहता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब आज का यहाँ पे लास्ट नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड 33.33%, इसका मतलब 1/3 ऑफ यहाँ पे 6.66%, इसकी फ्रैक्शन कहते हैं 1/15 ऑफ द नंबर ऑफ ओ इन हॉस्पिटल बी एंड सी टुगेदर। तो यहाँ पे बी एंड सी में ओ कितने, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बी एंड सी में ओ कितने दिख रहे हैं, ओ यहाँ पे बी एंड सी में यहाँ पे 4500 दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4500 का कितना परसेंटेज मिल जाएगा, तो यहाँ पे 4500 अगर 15 से डिवाइड करूंगा तो 15 3 जा, एंड इसके पीछे 20, एंड यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा 300 को तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 100 मिल जाएगा। तो ये भी यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ठीक है गाइज, आप सभी को यहाँ पे 2 डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन मैंने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। अब यहाँ पे टाइम भी हो चुका है गाइज, यहाँ पे 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका है। तो गाइज अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे थर्ड सेट बचा है
वो मैं यहाँ पे अगले यहाँ पे क्लास में कंडक्ट करूंगा। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे 10 PM बज चुके हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ये सेशन कंप्लीट कर देता हूँ। अगले सेशन में थर्ड नंबर का सेट भी करवा के दूंगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड नंबर का सेट भी आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। क्योंकि ये भी करने का प्लान था, बट यहाँ पे टाइम काफी चला चुका है। यहाँ पे सेट नंबर 1 में काफी ज्यादा टाइम जा चुका है। तो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। एंड प्लीज गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट रहता होगा तो आपको यहाँ पे स्टडी वाइज यहाँ पे 26 स्टडी वाइज 26 पे आपको यहाँ पे जीमेल करना है, कमेंट करना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।